हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस। तो अगर आपके सन मून राइजिंग साइन टॉरस है, ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आप जिस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उसके बारे में डिटेल रीडिंग, सेल्टिक क्रॉस रीडिंग करूँगी मैं, सब कुछ डिटेल में रहेगी। सो याद रखिएगा, अगर आप ऑलवेज टॉरस की रीडिंग देखते हो तो ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। एंड अगर आपको लगता है कि आप श्योर नहीं हो अबाउट योर ज़ोडिएक साइन तो ये रीडिंग ना देखिए, बिकॉज दिस इज़ क्लियरली फॉर टॉरस। ओके, सन मून राइजिंग तीनों में से हो सकता है। ऑल्सो याद रखिएगा दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो अगर आप में से कोई भी अपनी पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहाँ पे आपको व्हाट्सएप करनी है, व्हाट्सएप करके बुकिंग कर लेनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिन पर्सन से आप कनेक्टेड है। थिंक अबाउट योर पर्सन, क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी आप कौन हो, आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी करंट एनर्जी इन जनरल आप लाइफ में आपका क्या चल रहा है। ये अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आप बाकी रीडिंग भी देखेंगे, और वहीं पे अगर ये आपसे रेजोनेट ना करे तो आप समझ जाना कि ये रीडिंग आपका नहीं है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, दैट इज़ वाई। लेट्स सी टॉरस। टॉरस नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, टॉरस नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। व्हाट इज़ योर करेंट एनर्जी, व्हाट इज़ योर करेंट एनर्जी। सो ये आपकी एनर्जी है, ये आप हो। अभी हम लोग ये देखेंगे कि करंट सिचुएशन आपकी क्या है। व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन विथ दिस पर्सन, व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन विथ दिस पर्सन। ये भी कहीं ना कहीं आपको वो प्रूफ देता है कि जो आपकी रीडिंग आप सोच रहे हो कि आपके लिए है कि नहीं, क्योंकि सिचुएशन से भी आपको पता चल जाता है। नाउ वी विल सी कि हाईएस्ट आउटकम आपको क्या हो सकता है। हाईएस्ट आउटकम यानी कि हाईएस्ट रिजल्ट इस कनेक्शन से आपको क्या मिल सकता है। व्हाट कैन बी द हाईएस्ट आउटकम, नंबर 3 in this situation. What can be the highest outcome in this situation? Let's see that. What can be the highest outcome? So this will be the number 3, the highest outcome. Okay, so number 4 में हम लोग देखेंगे आपके कनेक्शन की बेस क्या है। बेस मीन्स जैसे होता है किसी की कनेक्शन में लव बेस होता है, किसी की लस्ट, किसी की मनी, कुछ और भी हो सकता है। कई बार अरेंज मैरिज में होता है तो हम लोग स्टेबिलिटी भी हमारे बेस हो सकते हैं। सो व्हाट इज़ द बेस ऑफ द कनेक्शन इन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। What is the base of this connection? Okay, so this is number 4. Now we will see number 5, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे नियर पास्ट क्या है। सो नियर पास्ट क्या होता है। नियर पास्ट वो वाले सिचुएशन है जिसके कारण आपके लास्ट नो कॉन्टैक्ट बना है। सो दैट इज़ नियर पास्ट। ओके, तो हम लोग नियर पास्ट देखेंगे। व्हाट इज़ द नियर पास्ट ऑफ टॉरस विथ देयर पर्सन। तो ये कहीं ना कहीं नियर पास्ट है। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में आते हैं 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ, लेकिन मोस्टली ये 3 मंथ्स ऐसा ही हम लोग पकड़ते हैं। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। नियर फ्यूचर आई गॉट 2 कार्ड्स इंट्यूटिवली, तो मैं दोनों ही लूँगी। नियर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, दिस 2 कार्ड्स। अभी हम लोग ये देखेंगे आपकी फीलिंग्स इनके तरफ क्या है, इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है। व्हाट इज़ करंट फीलिंग्स ऑफ यू टुवर्ड्स योर पर्सन। योर फीलिंग्स, योर पर्सन फीलिंग्स। ओके, अभी हम लोग एक फाइनल गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए टू अचीव द हाइस्ट आउटकम। हाइस्ट आउटकम मीन्स आपके लिए आप मैक्सिमम जो आपको मिल सकता है इस कनेक्शन से, दैट इज़ द हाइस्ट आउटकम। तो गाइडेंस क्या है टू अचीव दैट हाइस्ट आउटकम, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस। ओके, सो दिस इज़ द गाइडेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी से हम देखेंगे। आपकी करंट एनर्जी से आपको पता चल जाएगा ये आपकी रीडिंग है कि नहीं। सो व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल, सैड मोड में हूँ आप लोग, लैक, स्कर्सिटी मेंटेलिटी है,
ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीट करा है, आपको कोई डिच करा है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है। आपके पास जो चीज़ है आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, कहीं मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में इस टाइम पे आप हो। और ये भी हो सकता है आप लोगों को लग रहा है कि जीने का तो कोई मतलब ही नहीं है, लाइफ बेकार है ना। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ना ही करियर, ना ही लव लाइफ, ना ही हेल्थ, ये भी हो सकता है। बेसिकली टोटल में अगर देखा जाए, यू गाइज आर नॉट हैप्पी विद वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ एट दिस स्टेज। लैक मेंटलिटी है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। सो दैट इज़ योर करंट एनर्जी। आपको पता होगा अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो। अभी देखेंगे सिचुएशन क्या है, व्हाट इज़ द सिचुएशन। देखिए सिचुएशन इज़ 9 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व है, एंग्जाइटी दिखता है, आपके भी तरफ से है, आपके पर्सन की भी तरफ से है, ओवर थिंकिंग है। कुछ लोगों के लिए अदर पीपल आर इन्वॉल्व, जैसे कि हो सकता है दिस पर्सन इज मैरिड टू समबडी एल्स, या कुछ लोगों के लिए पर्सन एंगेज्ड है, कुछ लोगों के लिए पर्सन की फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है, कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है। तो सिचुएशन ही अगर 9 ऑफ सॉर्ड्स है तो कहीं ना कहीं बहुत ही घमासान सिचुएशन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व है, नींद पूरा नहीं होते दोनों का, एंड ओवर थिंकिंग में टाइम स्पेंड करते हो दोनों के दोनों, एंड बहुत सारे एंग्जाइटी भी दिखते हैं। सो दैट इज़ द सिचुएशन। ये आपको पता होगा कि दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर सिचुएशन। अगर ये रेजोनेट करे तो आप पूरे रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बताऊंगी, सिचुएशन में हाईएस्ट आउटकम कुछ भी क्यों ना लिखा है, बट अगर आपकी एनर्जी इतने लो वाइब्रेशन में है, आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती। दैट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावर, ओके। बट स्टिल वी विल सी कि आपके सिचुएशन का हाईएस्ट आउटकम क्या हो सकते हैं। 8 ऑफ कप्स, हम इसको एक बार क्लैरिफाई करेंगे कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द हाईएस्ट आउटकम, व्हाट इज़ दिस 8 ऑफ कप्स, स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज़ दिस 8 ऑफ कप्स। आपको यहाँ पे आपके जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट व्हाट यू वांट। आप जो हमेशा लो वाइब्रेशन में रहते हो, नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हो, इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, एंड कहीं ना कहीं आपको एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना पड़ेगा, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ की एनर्जी में आना पड़ेगा। और जैसे ही मैं ये बात किसी को बोलती हूँ, क्लाइंट्स को भी मैं देखती हूँ वो लोग इजीली इसको ना बोल देते हैं कि हम तो प्यार में इसलिए ये नहीं कर पा रहे। नहीं भाई, आप प्यार में नहीं हो, आप लो सेल्फ वर्थ में हो। सो यहाँ पे हाईएस्ट आउटकम ये दिख रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, एंड आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग भी स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड आपको चुना भी जाएगा अगर थर्ड पार्टी है, डिस्ट्रक्शन भी ब्रेक होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप एक नेगेटिव माइंडसेट से निकल के आओगे एंड अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव पे वर्क करोगे। सो दैट इज़ द हाईएस्ट आउटकम। यहाँ पे हाईएस्ट आउटकम इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव, बट इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इनर वर्क की नीड है। ये फ्री फंड का नहीं है, डेस्टाइंड नहीं है, यहाँ पे इनर वर्क करना पड़ेगा, ओके। नाउ आई विल सी आपके कनेक्शन की बेस क्या है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ द कनेक्शन। द मैजिशियन, आई थिंक द बेस ऑफ द कनेक्शन इज़ कि आप दोनों को जैसा कनेक्शन चाहिए था, आपने भी अनजाने में मैनिफेस्ट किया, आपके पार्टनर भी अनजाने में मैनिफेस्ट किया, एंड जैसा आप दोनों को चाहिए था वैसा आप दोनों को मिल गया। सो दैट इज़ द बेस। लेकिन वो मिलने के बाद का जो रास्ता होता है ना, वो आप दोनों ने तय नहीं किया। जैसे होता है ना कि कई बार हमें ये ड्रीम होता है कि हम कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे। मैंने काफ़ी मेरे फ्रेंड्स को भी देखा जो बोलते थे कि अरे तुम्हारा तो अच्छा है, मज़े है कॉर्पोरेट में जॉब करो तो हम भी करेंगे। जैसे ही उनको मिला, 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं कर पाए, फिर उनका आ जाते हैं टेंट्रम्स कि कैसे 8-8 घंटे, 12-12 घंटे जॉब कर सकते। तो यहाँ पे आपके कनेक्शन की भी बेस मुझे वैसा लग रहा है। मैनिफेस्ट आपने कर लिया, आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, बट उसको पाने के लिए आपको अपना जो वर्जन बनना पड़ेगा वो आप नहीं बने। सो दैट इज़ देयर, एंड वो वर्जन बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट लेडी है, चेज़ करने वाली लेडी नहीं है, ओके। सो बेस तो मैनिफेस्टेशन ही है, ड्रीम कम ट्रू है, बट यू ऑल्सो हैव टू बी लेवल अप योर सेल्फ टू गेट द कनेक्शन, ओके। सो दैट इज़ देयर। नाउ आई विल सी व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर ऑफ व्हाट इज़ द नियर पास्ट ऑफ द कनेक्शन। क्या रीज़न से सेपरेशन आया था। 7 ऑफ कप्स, आई थिंक सेपरेशन के रीज़न यही थे। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला ऑप्शंस, ये पर्सन इधर थर्ड पार्टीज़ में थे,
यही मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, दैट इज़ द नियर पास्ट। बट ये चीज़ तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप अपने वाइब्रेशन को अप नहीं करोगे। यहाँ पे ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन व्हाट आई एम सीइंग। एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन की यही रूल्स है, यू हैव टू बी अपग्रेडेड योर एनर्जी योर सेल्फ टू गेट व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे नियर पास्ट यही है ऑप्शंस, कन्फ्यूजन ये, ठीक है। नाउ आई विल सी व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर, आने वाले 3 महीने तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपके पार्टनर शायद आपको स्टॉक करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। या फिर सोशल मीडिया के थ्रू या आपको कोई ऑफ़र दे, जैसे कि हम लोग क्या मिल सकते हैं, हम लोग क्या बात कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगर आप इस छोटी चीज़ में एडजस्ट कर लेते हो तो आपको बड़ी चीज़ कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। इफ़ यू थिंक कि अरे वो तो मेरे से मिलने के लिए बोल रहे हैं, अगर मैं मना कर देती हूँ तो शायद वो मेरे लाइफ में नहीं रहेंगे, तो दैट इज़ फियर ऑफ लूजिंग, दैट इज़ समथिंग वेरी इनसिक्योरिटी फ्रॉम योर एंड। नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया बेस्ड बातचीत होगी, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको ये नियर फ्यूचर को इग्नोर करना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा, because this person will try to communicate, okay, that is there. Now I will see what is your current feelings towards this person. 6 of swords, आप जाना चाहते हो पर्सन की तरफ। अगर कोई और है, जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी वगैरह, आप चाहते हो आपके पर्सन उस कनेक्शन को छोड़ के आपकी तरफ आए एंड आप भी उनके तरफ जाना चाहते हो। एंड ये मुझे लगता है इनको पाने के लिए आप किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए रेडी हो, जैसे कोई भी कुछ करना पड़े या कोई भी तंत्र मंत्र करना पड़े, कोई भी स्पेल रिचुअल्स करना पड़े, अब रेडी हो। लेकिन यहाँ पे ये करके आपको ये पर्सन मिलेगा नहीं, आपको तब मिलेगा जब आप ये करना छोड़ दोगे, दैट इज़ द थिंग। आप उल्टा रास्ता चल रहे हो। आप जिस दिन क्वीन ऑफ वांड की एनर्जी में आएंगे तभी आपके पर्सन आएंगे, और अभी आप क्या एनर्जी में हो, 6 ऑफ सोर्ड्स की, कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। क्वीन ऑफ वांड ये नहीं कहते कि हम कुछ भी करने के लिए रेडी है, क्वीन ऑफ वांड ये कहते तुमको मेरे लिए कुछ भी करना पड़ेगा, बोथ आर डिफरेंट। सो आपकी करंट एनर्जी कहीं ना कहीं चेजिंग की दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है बहुत सारा इनसिक्योरिटी से भरा हुआ, जहाँ पे आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो टू गेट द पर्सन, ठीक है। दैट इज़ योर करंट एनर्जी। नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और मैंने बोला भी है यहाँ पे ये कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपने ऊपर वर्क ना करो। दिस इज स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअल कनेक्शन से सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होते। स्पिरिचुअल कनेक्शन की रूल्स एंड रेगुलेशन ही ये है कि जब तक आप अपने इनर वर्क नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज़ देयर करंट फीलिंग्स इज इमोशंस, प्योर लव, ओके। सो दैट इज स्ट्रांगली देयर। नाउ आपके लिए गाइडेंस क्या है, व्हाट इज़ योर गाइडेंस टू गेट द हाइस्ट आउटकम, दिस सन। इससे बढ़िया तो कुछ गाइडेंस हो ही नहीं सकती। सो द सन यहाँ पे ये बताते हैं आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी होने की ज़रूरत है विदाउट द पर्सन। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे ये पर्सन मिले तभी मैं हैप्पी होंगी, या मुझे ये पर्सन मिले तभी मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तो यू आर इन अ रॉन्ग रूट। और अगर आप इसको प्यार के नाम देते हो कि हाँ भाई क्यों ना है, मैं प्यार करती हूँ तो प्यार मिले तभी तो हैप्पी होंगी ना, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू आर incomplete from inside then only you need a person to fulfill you. We can love somebody, हम लोग बहुत किसी को प्यार करते हैं, हम अपने दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी सबसे प्यार करते हैं, बट हम ये नहीं कहते हमें वो चाहिए हैप्पी होने के लिए, राइट। और ये हमेशा होता भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि आप जिन लोगों से प्यार करते हो हमेशा उनसे रहो। तो फिर इस पर्सन की तरफ आपका ये झुकाव क्यों है, इज़ इट रियली अनकंडीशनल लव और इज़ इट समथिंग मोर देन दैट। मुझे लगता है आप लोगों का कुछ इनर चाइल्ड ट्रॉमा है जो आप कैरी कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि जो हील करने की जिम्मेदारी इस पर्सन का है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर्सन की एनर्जी, अगर आपके लिए किंग ऑफ कप्स आया है तो आपको भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना पड़ेगा। आपका क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड्स नहीं आ रहा है, व्हिच इज़ शोइंग यू आर इन द एनर्जी ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव। गाइडेंस आपके लिए द सन आया है ताकि आपको हाईएस्ट आउटकम मिले, जो कि रिकॉन्सिलिएशन, प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ। और द सन का मतलब होता है बी हैप्पी विदाउट देम। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे कि enjoying your life, be happy without them, then you are going to achieve the highest outcome of the connection. This is a strong inner work kind of relationship जहाँ पे आपको बहुत सीरियस लेवल पे इनर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ देयर टॉरस, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। यू कैन DM मी फॉर पेड रीडिंग। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।